In this video, we will discuss about section 2.5. Basically, it's quite related to chapter 9, that is about implementation of discrete time system. So हम लोग पहले section 2.5 को देखेंगे और बाद में हम लोग बैक चैप्टर 9 पे शिफ्ट हो जाएंगे. अब उससे पहले जब हम लोग अपने सिस्टम्स को कि ब्लॉक डायग्राम्स या रियलाइजेशन वगैरह प्लॉट करेंगे, उसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. सबसे पहले जो हमें ऑपरेशन चाहिए होगा, एक तो होगा समेशन का. तो समेशन के लिए हम लोग बेसिकली ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. इट मीन्स कि अगर यहाँ से x ऑफ n जा रहा है, यहाँ से w ऑफ n इनपुट जा रही है, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो x ऑफ n प्लस w ऑफ n समेशन की फॉर्म में आ जाएगी. सेकंड है आपके पास कि अगर कोई सपोज ये सिग्नल है और ये है x ऑफ n, इसके साथ आपने कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है a x ऑफ n, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे एरो और ये वाली चीज़ लगाएंगे. थर्ड है डिले. सपोज आप एक इनपुट देते हैं x ऑफ n और आपको आउटपुट चाहिए x ऑफ n माइनस 1, तो उसको क्या करना है, आपने एक डिले में से पास करना है और ये हो जाएगा z माइनस 1. बेसिकली ये जो z माइनस 1 होता है ये 1 यूनिट का डिले लेके आता है. ये हो जाएगा x ऑफ n माइनस 1. अगर आपको चाहिए x ऑफ n माइनस 2, तो आप z माइनस 1 और z माइनस 1 का के 2 ब्लॉक्स लगा दें, तो ये x ऑफ n माइनस 2 आ जाएगा. तो ये आपके पास 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि आपके सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होंगे. सपोज करें आपके पास एक सिस्टम है, उसको हम लोग लिखते हैं y ऑफ n इज इक्वल टू माइनस a1 y ऑफ n माइनस 1 प्लस b0 x ऑफ n प्लस b1 x ऑफ n माइनस 1. अगर हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम या रियलाइजेशन प्लॉट करें वो हमारे पास क्या बनेगी, तो वो हम लोग सबसे पहले इस ब्लॉक को देखते हैं. तो हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं x ऑफ n, वो इनपुट गई. आपने पहले बनाना है b0 x ऑफ n, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एरो लगाते हैं, ये चीज़ आ जाएगी. और फिर हमारे पास ये समेशन का है, तो यहाँ पे हम लोग समेशन के लिए ये ब्लॉक लगाएंगे. आप चाहिए b1 x ऑफ n माइनस 1, तो मैं इस x ऑफ n से पहले मैं x ऑफ n माइनस 1 लूँगा, तो उसके लिए मुझे z माइनस 1 का ये ब्लॉक लगाना पड़ेगा. फिर इसको b1 से मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी. ये पूरा ब्लॉक इम्प्लीमेंट हो गया. ओके, अब जो भी चीज़ होगी अब आगे जाएगी. तो फाइनली मैं अगर प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी y ऑफ n के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो ये आ गया y ऑफ n. अब ये वाली चीज़ है, ये मेरे पास क्या है, माइनस a1 y ऑफ n माइनस 1. तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आउटपुट है, अगर मैं उसको z माइनस 1 से पास करूँ और फिर मैं उसको माइनस a1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे. अब क्या करना है, यहाँ पे समेशन का ब्लॉक होगा, ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे आई. ठीक है, ये इसके साथ सम हो जाएगी और ये चीज़ आपके पास यूँ आउटपुट आ जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम. ओके, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको 2 डिले यूनिट्स चाहिए. अब इन टर्म्स ऑफ अगर आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हार्डवेयर के अंदर, तो आपको 2 रजिस्टर्स लगाने हैं जो कि आपके 1 यूनिट का डिले लेके आएंगे. फॉर एग्जांपल 1 यूनिट का जो डिले है, अगर हम 1 सेकंड का लें, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड तक आपकी एक इंफॉर्मेशन को होल्ड पे करके रखेंगे. अब ब्रॉडली देखा जाए तो आपका सिस्टम है ये वाला. अब ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, इसको आपने ये इनपुट दी, क्लासिकल ये इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है. अब सिस्टम का ये इंटरनल आर्किटेक्चर है. अब इसमें हमें सिर्फ एक इशू था कि जी हमारे पास 2 डिले यूनिट्स हैं. अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम किसी तरह इसको 1 डिले यूनिट बना सकें? अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं कि क्या होगा. तो 1 यूनिट का डिले लाने का तरीका कार कि जी ये वाला जो सब ब्लॉक है, ये वाला, इसको आप यहाँ पे ले आएँ और इस सब ब्लॉक को आप यहाँ पे ले. ठीक है, तो अब मैं एक्चुअली ये पूरा बॉक्स ही जो है वो दोबारा प्लॉट कर रहा हूँ. तो क्या बनेगा, ये वाला ब्लॉक जो है मैं वो यहाँ पे लेके आऊँ,
तो वो मेरे पास बन जाएगा बेसिकली, देखें समेशन है, ये ऐसे गया, ये यहाँ पे आया z-1, ये यहाँ पे आया, ये -a1 आ गया। ओके, अब ये वाला ब्लॉक यहाँ पे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा z-1 b1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा b0 से, समेशन का ब्लॉक आएगा और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। तो ये है x ऑफ n और ये है y ऑफ n। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ है, देखा जाए अभी आप एक चीज़ अगर फोकस करें तो ये जो दोनों डिलेज हैं इनको सेम इनपुट जा रही है और ये जो है ये सेम आउटपुट। तो बेसिकली आप इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक ही यूनिट लगा लें। अब जब आप एक यूनिट लगाएंगे तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो क्या बन जाएगी, समेशन z-1, इधर जो जाएगी उसको -a1 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर जो जाएगी उसको b1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ पे आ गया और ये चीज़ समेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका y ऑफ n आ गया और ये वाली चीज़ x ऑफ n। एग्जैक्टली वही सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपने x इनपुट दिया, आपने x आउटपुट दे दी, लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपके पास 1 यूनिट का डिले आ गया। अब ये जो बेसिकली टेक्निक है जो ये वाली है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। और ये जो कॉम्पैक्ट आ गई है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2 ऑफ डिस्क्रीट टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स। ये डिफरेंस है। अगर आपके पास क्वेश्चन हो डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या डिफरेंस है, तो डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है ये कॉम्पैक्ट होती है, इसमें डिले यूनिट्स वगैरह जो होते हैं वो कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि क्या मैथमेटिकली भी ये चीज़ पॉसिबल है। हमने तो ग्राफिकली कर लिया है, तो मैथमेटिकली क्या हो रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन अपनी इक्वेशन से। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी प्लस b0 x ऑफ n प्लस b1 x ऑफ n माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वापस ब्लॉक डायग्राम पे जाएं जो कि इनिशियल थी ये वाली, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वाली चीज़ की ब्लॉक डायग्राम बनाई थी और ये किस चीज़ की ब्लॉक थी, ये वाली। तो ये सिस्टम जो हमें आउटपुट देता था वो हम फिर नेक्स्ट सब ब्लॉक डायग्राम में इंसर्ट करते थे। हम सबसे पहले लिखते हैं कि जी जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसके अंदर जो पहला सब सिस्टम है वो है b0 x ऑफ n प्लस b1 x ऑफ n माइनस 1। सपोज हम लोग इसको शो करते हैं v ऑफ n। ओके, ये आ गया हमारे पास पहला। तो सेकंड क्या होगा, y ऑफ n इज इक्वल टू माइनस a1 y ऑफ n माइनस 1 प्लस v ऑफ n। ये जो चीज़ है ये v ऑफ n के इक्वल है, तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे वापस लिख दी। ओके, अब बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो हमारे पास था x ऑफ n, ये पहला सब सिस्टम था, इसने हमें आउटपुट दे दी v ऑफ n, वो हमारे पास इस सिस्टम में गई और उसने हमें आउटपुट दे दी y ऑफ n। तो ये बेसिकली 2 सब सिस्टम्स बन गए थे। अगर हम लोग बैक उसी फिगर में जाएं तो ये हमारा सब सिस्टम 1 है और ये हमारा सब सिस्टम 2 है। ओके, अब ये जो चीज़ हमने किया कि जी हम दोनों ब्लॉक्स को रिप्लेस कर दें, जो हमने पहले लगाया हुआ है उसको बाद में ले जाएं और जो बाद में लगाया हुआ है उसको पहले लें। तो वो मैथमेटिकली हमने क्या किया है, वो मैथमेटिकली ऐसे ही किया है। देखें, अगर हम लोग बैक वापस पे जाएं, ये वाली जो फिगर है, जब हम इस सिस्टम को यहाँ पे लेके आए थे इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे आएगा तो अब इस सिस्टम को इनपुट क्या होगी x ऑफ n और वो हमें आउटपुट क्या देगा जो उस सिस्टम की आउटपुट बनती होगी। तो हम मैथमेटिकली इसी चीज़ को क्या देखें, बाद में आपके पास मीन ये वाला ब्लॉक है क्योंकि ये दूसरा सिस्टम था, अब हमने इसको पहला बनाना है। अगर हमने इसको पहला बनाना है तो हम इसको इनपुट क्या देंगे x ऑफ n। तो बेसिकली ये जो v ऑफ n है अब क्या बन जाएगा x ऑफ n। ओके,
प्लस क्या होगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो y ऑफ n है पहले तो फाइनल आउटपुट थी, अब ये एक्चुअली क्या होगी यहाँ पे मीन ये बेसिकली ये वाली चीज़ हम इम्प्लीमेंट करें तो ये कोई मिडल आउटपुट होगी। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ w ऑफ n से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a1 w ऑफ n माइनस 1, क्योंकि जो यहाँ पे होगा उसी का n वन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने इसको w लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस a w n। ओके, अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन की देखें आउटपुट क्या है v ऑफ n, अब हमारे पास आउटपुट क्या है y ऑफ n इज इक्वल टू, अब ये x ऑफ n इनपुट थी, अब इस सिस्टम को इनपुट क्या है w ऑफ n, तो बेसिकली क्या हो जाएगा b0 w ऑफ n प्लस b1 w ऑफ n माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। तो बेसिकली अब हम इसको प्लॉट करें तो ये सॉर्ट ऑफ अगेन वही वाला है, ये x ऑफ n है, ये y ऑफ n है, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा w ऑफ n आ जाएगा। और इस तरह आया कि ये वाला जो सब ब्लॉक है वो यहाँ पे चला गया और ये वाला सब ब्लॉक यहाँ पे चला गया। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन थी इसको हम डायरेक्ट फॉर्म 1 देते हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 2 देते हैं। तो जब हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिले यूनिट 1 रिड्यूस हो जाएगा। अब देखें सारी कैलकुलेशन में फाइनल हमें आउटपुट क्या मिल रही है, y ऑफ n ही मिल रही है। हम स्टार्ट अगेन x ऑफ n से कर रहे हैं और फाइनल हमें y ऑफ n। तो जस्ट जो इंटरनल सिस्टम है हमने उसको क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। ओके, हम लोग बैक आते हैं अपने मोस्ट जेनेरिक केस की तरफ। तो हम लोग इसकी जो है वो डायरेक्ट फॉर्म 1 पहले प्लॉट करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 प्लॉट करने का जो जनरल सा तरीका है वो ये है कि जी आप पहले जो हैं x ऑफ n वाली टर्म्स उनको प्लॉट कर लें और फिर उसके बाद जो है आपके पास y ऑफ n वाली टर्म्स को प्लॉट कर लें। प्रीवियसली हम लोगों ने यही काम किया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग अगर कंप्लीट करें इस इक्वेशन को तो ये है सपोज m तक और ये है k इज इक्वल टू 1 to n तक। अब अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखें तो ये हो जाएगा b0 x ऑफ n प्लस b1 x ऑफ n माइनस 1 प्लस b2 x ऑफ n माइनस 2 प्लस आगे इसी तरह चलता जाएगा। तो मैं एक्चुअली अब इनकी अगर ब्लॉक डायग्राम प्लॉट करूं तो वो ब्लॉक डायग्राम क्या होगी, देखें सबसे पहले आया x ऑफ n इनपुट है, वो हमें पता है x ऑफ n इनपुट जाएगी, ये आ गई। तो समेशन होना है, यहाँ पे समेशन का ब्लॉक आएगा। x ऑफ n को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, b0 से। ओके, फिर आएगा x ऑफ n माइनस 1। तो x ऑफ n से हम लोग 1 यूनिट का डिले लगाएंगे तो ये आ जाएगा और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b1 से। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा x ऑफ n माइनस 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे x ऑफ n माइनस 1 आ चुका है। तो x ऑफ n माइनस 2 लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और यूनिट का ब्लॉक लगाएंगे, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b2 से। ओके, इसी तरह चलते जाएं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एक और यूनिट का ब्लॉक लगाएंगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b3 से। तो लास्ट वाला क्या होगा, ये अगेन z माइनस 1, ये जो आउटपुट आएगी हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, bm से। फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐड करते जाएंगे, ये हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी। ओके, ये वाली चीज़ होगी। यहाँ पे बेसिकली डॉट्स आएंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चीज़ है। ओके, अभी तक आपने ये वाला ब्लॉक जो है वो प्लॉट कर लिया हुआ है। तो इसकी जो भी आउटपुट है उसको हम लोगों ने सपोज अगर v ऑफ n से किया हुआ है तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, y ऑफ n इज इक्वल टू माइनस समेशन a के y ऑफ n माइनस k प्लस v ऑफ n। ओके, तो v ऑफ n आ गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर मैं एलेबोरेट करूं तो अगेन ये चीज़ क्या बन जाएगी, माइनस a1 y ऑफ n माइनस 1 प्लस माइनस a2 y ऑफ n माइनस 2। और इसी तरह चलते जाएंगे तो लास्ट क्या हो जाएगी, माइनस an y ऑफ n माइनस कैपिटल n। ओके, तो अब मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूं तो सपोज ये मेरी आउटपुट है, ये है y ऑफ n। तो पहली चीज़ मुझे लेनी है
माइनस a1 y ऑफ n माइनस 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक z1 का माइनस 1 का ब्लॉक लगाएंगे, तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया y ऑफ n माइनस 1। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a1 से, तो ये वाली चीज़ को हम लोग माइनस a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट माइनस एक और z का ब्लॉक लगाएंगे, तो अब आ गया n माइनस 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a2 से। ओके, इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा z माइनस 1, इसको माइनस a3 से चलते जाएंगे। लास्ट में एक z माइनस 1 का ब्लॉक और उसको किसके करेंगे, माइनस bn से। ओके, ये सारे टर्म्स आ गए हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इन सब को क्या कर देना है, सम कर देना है। यहाँ पे समेशन, यहाँ पे समेशन, यहाँ पे समेशन, फिर जो ये चीज़ आ जाएगी यूँ, ये सारी एक दूसरे से सम होके ओके। अब ये वाला पोर्शन हमने कर लिया है, और ये प्लस किसके साथ होगा, वीएन के साथ, तो वीएन ये आ गया, और ये टोटल किसके साथ हो जाएगा, प्लस होने के बाद दिस थिंग प्लस वी ऑफ एन किसके इक्वल हो जाएगा, वाई ऑफ एन, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ओके, ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, डायरेक्ट फॉर्म 1 मोस्ट जेनेरिक केस। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्म 2 बनानी हो, सिंपल क्या करें, ये वाला पूरा ब्लॉक यहाँ से उठा के इधर ले आए, ये वाला ब्लॉक यहाँ से उठा के इधर ले आए, तो आपकी रियलाइजेशन क्या बन जाएगी, वो डायरेक्ट फॉर्म 2 बन जाएगी। ओके, तो उसके लिए आप लोग जो बुक की फिगर है, फिगर 2.5.3 प्रोकस की, उसको रेफ़र कर लीजिएगा, वहाँ पे उसने वो ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम।